टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैप्स टेस्ट, जिसको हम चाइल्ड अडाप्टिव बिहेवियर स्केल भी कहते हैं। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चाइल्ड अडाप्टिव बिहेवियर स्केल की एज रेंज 6 to 10 ईयर्स है। और ये टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? अडाप्टिव फंक्शनिंग को असेस करने के लिए डिफरेंट डोमेन्स में, और बच्चों के अडाप्टिव बिहेवियर की स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक करने के लिए, और अडाप्टिव स्किल्स डेवलपमेंट की कितनी प्रोग्रेस है उसको चेक करने के लिए। और ये एजुकेशनल और रिसर्च सेटिंग्स में यूज़ होता है और क्लिनिकल में भी। और अगर हम इसकी डोमेन्स की बात करें तो इसमें 5 डोमेन्स होती हैं: लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, फैमिली रोल परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक, वोकेशनल एक्टिविटी और सोशलाइजेशन। इन डोमेन्स में इस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके बाद हम उसकी स्कोरिंग करते हैं। कितने साल की हो? 8। ये कितनी फिंगर्स हैं? 2। ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी, तो आपने वो ना रिपीट करना है, मतलब मेरे पीछे बोलना है। ठीक? लड़की हूँ और मुझे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। मैं एक लड़की हूँ, मुझे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। वेरी गुड। अब आपने मुझे ना कोई सी भी ऐसी चीज़ का नाम बताना है जो आप खा सकती हो। कोई सी भी कोई सी भी एक चीज़। हाँ, और कोई ऐसी चीज़ जो आप पी सकती हो, जूस। और कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप सवारी कर सकती हो। ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ जो गोल होती है। ट्रेन। ये कौन सा कलर है? ब्लू। वेरी गुड। मुझे 3 ऐसे एनिमल्स का नेम बताने जिनकी 4 टांगे होती हैं। कैट, डॉग, लायन। एक और। मुझे ये लेटर्स पढ़ के सुनाओ। ACE। वेरी गुड। ना ये लेटर्स यहाँ पे लिखने हैं। लिखो। हाँ, कहीं भी लिख दो। अपना पूरा नेम लिखना है यहाँ पे। वेरी गुड। ना मुझे ये लेटर्स पढ़ के सुनाने हैं। पढ़ो। D-O Y boy, D-O dog, G-O good, G-I girl। लेटर्स लिख के दिखाने हैं। अब आपने मुझे बताना है इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या हो रहा है इस पिक्चर में। ये मुझे कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स बताने हैं। ऑटोमोबाइल। रिक्शा। वेरी गुड। ट्रबल। अजीब। ठीक है। और एलिवेटर। ठीक है। डेंजरस। और कोई सी भी छोटी सी स्टोरी सुना दो। कोई सी भी जो मुझे ये लेटर्स पढ़ के सुनाने हैं। FUGE good, Rita, kind, clean, nature। वेरी गुड। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या क्या है। ये क्या है? kind, और ये? छुरी। और वो नीचे? चंद। और ये? ला। और ये? ले। वेरी गुड है कि आप सूप किसके साथ पीती हो इनमें से? वेरी गुड। अब अगर आपको कुछ काटना हो तो किसके साथ काटती हो? वेरी गुड। और पीती किसके साथ हो? आगे करो। ड्रेस आता है? वीक के डेज सुनाओ सारे। सैटरडे, संडे। कि आप लोग बनानास कहाँ से लेते हो? ठीक है। और मेडिसिन्स कहाँ से लेते हो? जो बताना है इसमें क्या टाइम हुआ हुआ है? 12, और इसमें सेकंड में? इसमें 10, 6, और इसमें? 3, 1। तो मुझे बताना है आप टीथ क्यों ब्रश करते हैं हम? दांत। वेरी गुड। अब फेस क्यों वॉश करते हैं? पैसा। ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आप किस कंट्री में रहती हो, और किस कंट्री में रहती हो? महीना चल रहा है? दिसंबर। वेरी गुड। और कौन सा
साल चल रहा है? 6, मुझे बताना है सिस्टर कौन सी है? 5, वेरी गुड। बताना ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? घर साफ। ठीक है। और ये ये क्या? टॉवल। नहाने, ठीक है। और ये? टाइम देखने, और ये? फोन करने, बताना है कि इस रूम में हम क्या करते हैं? वॉशरूम, ठीक है। और इसमें? सोते, और इसमें? खाना खाना, और इसमें? मेकअप, और इसमें? बैग, बताना है इसमें से कौन सा आपको बेटर हाउस लग रहा है, मतलब कौन सा वाला सही है? ठीक। सही करना हो इस घर में से तो आप क्या करोगी? क्या सही करोगी आप इसमें से? ठीक है। पूरा नेम बताना है। नानी, ठीक है। आपके मामा का क्या नाम है? आना, और पापा का? रंजीत, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपके पास 2 डॉल्स हैं और एक आपकी बहन के पास कोई डॉल नहीं है तो आप क्या करोगी फिर? नानी से कैंडी देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टी, मुझे बताना है ये इसमें कौन सा इमोशन शो कर रहा है? और ये क्या कर रहा है? गुस्सा, ठीक है। और ये? रोड, वेरी गुड। आपको सरप्राइज देंगी तो आप कौन सा इसमें से इमोशन शो करोगी? वेरी गुड। आपको बुरे नाम से बुलाता है तो फिर आप क्या कहोगी उसको? क्या करोगी आप उसके साथ? गुस्सा, ठीक है। अलहदा खेलना पसंद करोगी या दोस्तों के साथ? दोस्त, ठीक है। और अगर आपकी ऐसी गेम्स के नाम बताओ जो आप प्लेग्राउंड में खेल सकती हो बच्चों के साथ। बर्तन, ठीक है। क्या नज़र आ रहा है, क्या हो रहा है इस पिक्चर में? खेल, पिक्चर में होती तो कौन सी वाली होती? बताना है कि ये चीज़ें ज़्यादा हैं या ये ज़्यादा है। बताना है कि इसमें से ज़्यादा पैसों की कौन सी चीज़ आती है। से आपने मुझे बताना है डेंटिस्ट कौन सा है इसमें से, आपको कौन सा डेंटिस्ट लग रहा है? ठीक है। और फार्मर कौन सा है, किसान? अच्छा। और कुक कौन सा है? ठीक है। कल में कौन सी चीज़ ज़्यादा पैसों की है? कार, ठीक है। और कैंडी और वॉच में? बॉल, और कोट और शर्ट में? कोट, और बेसबॉल और रेडियो में? वेरी। इसमें से बताना है ज़्यादा पैसे कौन से हैं? ठीक है। प्रिंसिपल? पेंसिल, और गैस स्टेशन वाला अटेंडेंट के डॉक्टर? और इंजीनियर के जेनिटर? कैब्स की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम स्कोरिंग करेंगे। इस तरह हमारे पास कैब्स की शीट होती है और ये हमारे पास कुछ कार्ड्स होते हैं जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को दिखा के पूछते हैं और कुछ वर्बली क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी तरह हम हर डोमेन में स्कोरिंग कर देंगे। जो करेक्ट आंसर होंगे उन्हें 1 स्कोर करेंगे और जो इनकरेक्ट होंगे उन्हें 0। उसके बाद हम टोटल स्कोर कर लेंगे। हमारे पास यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट का 34 स्कोर आया था, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग का 24 और फैमिली रोल परफॉर्मेंस का 21 और ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास 29 स्कोर था और इकोनॉमिक वोकेशनल एक्टिविटी का हमारे पास 20 कोर्स में मेंशन कर देंगे और मैनुअल में जाके स्कोर रिलेटेड इरेलेवेंट एज फाइंड करेंगे और वो हम किस तरह करेंगे अब हम वो देखेंगे। अगर हम स्कोरिंग की बात करें तो हम इस तरह एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिपोर्ट बना लेंगे जिसमें हम हर डोमेन के साथ रॉ स्कोर और उसकी एज इक्विवेलेंट लिखेंगे और वो किस तरह लिखेंगे। हम कैब्स का मैनुअल का पेज नंबर 36 के अकॉर्डिंग ये एज इक्विवेलेंट वाला पोर्शन फिल करेंगे। किस तरह करेंगे? लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमारे पास रॉ स्कोर 34 आया है और एज इक्विवेलेंट -10 आ गया। वो किस तरह हम चेक करेंगे वो देखते हैं। लाइक इधर अगर हम देखें तो हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट में रॉ स्कोर आ रहा था 34, तो 34 यहाँ पे 10 की एज रेंज में लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे मीन से एक स्टैंडर्ड एविएशन पीछे है, इस वजह से हम लोग -10 वहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर ये मीन से यहाँ पे 36 में लाई कर रहा होता तो हम +10 मेंशन करते हैं। इसी तरह हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग का रॉ स्कोर 24 था, तो 24 की एज रेंज हमारे पास 24 कहाँ पे लाई करता है, तो 24 26 से लेस है और 23.4 के राउंड ऑफ है, तो पूरी हम लोग वहाँ पे एज इक्विवेलेंट के पोर्शन में 9 एज मेंशन कर देंगे इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में। फैमिली रोल परफॉर्मेंस में हमारे पास जो रॉ स्कोर आया था वो 21 आया था। अब हम इसमें देखेंगे ये फैमिली रोल परफॉर्मेंस है 21 कहाँ लाई कर रहा है, तो ये 7 पे एग्जैक्ट जो बच्चे की एज थी 7 ईयर्स उस पर लाई कर रहा है, बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग है इस डोमेन में। अब हम देखें इकोनॉमिक वोकेशनल एक्टिविटी में रॉ स्कोर 20 था हमारे पास, तो और हमने एज इक्विवेलेंट लिखी है 7, तो 7 किस तरह आई थी। यहाँ पे अगर हम
इस वाले पोर्शन में देखें तो हमारे पास रॉ स्कोर जो आया था वो 20 था, तो 20 ये हमारे पास लाई कर है मीन पे, तो हम वहाँ पे एज मेंशन कर देंगे 7 ईयर्स। लास्ट में थी हमारे पास सोशलाइजेशन, उसमें हमारे पास रॉ स्कोर आया थे 29, तो 29 में हमने -9 पे आए, तो वो देखते किस तरह आया। हमारे पास सोशलाइजेशन की जो थी वो 29 में स्कोर था, 29 कहाँ लाई कर रहा है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे 28.7 और 31.2 के मिड में 29 हमारे पास लाई कर रहा है, तो 31 से अबव है तो हम मीन से पीछे है तो हम -9 वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब हमने टोटल स्कोर इन सबको प्लस करके टोटल स्कोर लिख लेना है और टोटल स्कोर के अकॉर्डिंग उसकी फंक्शनिंग एज देखनी है। इस चाइल्ड की हमारे पास -9 ईयर्स आई थी और टोटल स्कोर के अकॉर्डिंग किस तरह हम लोग मैनुअल से एज देखते हैं। हमारे पास 128 स्कोर आया था, हम 128 से अबव है और 140.6 के मिड में है, तो हम लोग उसकी एज मेंशन करेंगे -9 ईयर्स, क्योंकि वो 9 ईयर से बैक है और 8 ईयर से प्लस है। उसके बाद हम लोग एक क्वालिटेटिव एनालिसिस लिख देंगे जिसमें हर डोमेन में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस क्वेश्चन पे वो लैग कर रहा था और कौन से क्वेश्चन पे उसकी फंक्शनिंग अपनी एज से अबव है या अपनी एज के अकॉर्डिंग है।